तो चलिए अब नाटक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने देखा, तात्या टोपे ने भाग लेने से के लिए आतुर किया सबको। अब राव साहब कहते हैं, शत्रु की सेना के पास 4 तोपे भी हैं। सेना के पास और भी शत्रु मालूम होते हैं, वह हमारी ओर बढ़ रही है। आगे देखिए, अब तात्या टोपे क्या कहते हैं, अब शत्रु की शक्ति आंकने का समय नहीं है, चलो और शत्रु पर टूट पड़ो। राव साहब ठहरिए, देखिए सामने शत्रु सेना ठहर गई है। उसमें से एक व्यक्ति जो निहत्था है हमारी तरफ आ रहा है, शायद वो कुछ संदेश ला रहा हो। वही सरदार, शायद वह संदेश ला रहा हो कि हम बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दे। तात्या टोपे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो कहूँगा कि आगे बढ़कर लड़ाई आरंभ कर दी जाए। राव साहब कहते, नहीं सेनापति, नहीं, ठहरिए। दूत अवश्य अवध्य होता है। सुनो जी दूत, तुम किस लिए आ रहे हो? यदि इसलिए आ रहे हो कि हमें लड़ाई से रोकना चाहते हो तो वहीं से लौट जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। अब दूत पास आते आते कहता है, महाराज, हम आपको लड़ाई से रोकने तो आए हैं, पर जैसे आप समझते हैं वैसे नहीं। पास आकर कहता है, तात्या टोपे की जय। मैं आपको प्रणाम करता हूँ वीरवर। यह न समझिए कि केवल आपके लिए, आपके अनुयायी ही आपके साथ हैं। आज समुद्र से हिमालय तक लाखों भारतवंशी देश को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। हमारी सारी सेना आपकी है, आज्ञा दीजिए। मैं सलामी देता हूँ। तात्या टोपे, आओ आओ, तुम मेरे भाई हो। तुम्हारे जैसे वीरों के भरोसे पर ही तो मैंने इतने बड़े शासन से युद्ध ठाना है, नहीं तो 200-400 आदमी क्या कर सकते हैं। राव साहब, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, नहीं तो चलकर पहले उसी को खत्म कर ले। दूत, नहीं, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, पर जल्दी ही एक बड़ी सेना आ जाएगी। उनके आने से पहले ही हमें कुछ सोच लेना पड़ेगा। तब तात्या टोपे कहते हैं, हमें अपनी शक्ति नहीं नष्ट करनी है, पहले बूंद बूंद कर सागर बन जाने दो, फिर हम पहाड़ को भी ढा देंगे। चलो, हम लोग अपने और भाइयों से मिले, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। स्वतंत्र भारत माता की जय। घोड़ों के टापों की आवाज़ दूर तक जाती है, फिर उधर से स्वतंत्र भारत की जय और तात्या टोपे की जय की आवाज़ें आती है। दूत धोखा देकर तात्या को अंग्रेज अधिकारी के सामने ले जाता है। धोखा हुआ है। तीसरा दृश्य आपके सामने होता है। पर्दा उठता है, अदालत में तात्या और जज की आवाज़। देखिए क्या होता है। जज, तुमने सरकार को धोखा दिया, इसका न्याय होगा। तात्या, वाह, यह न्याय का तमाशा क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के कारण मुझे फांसी होगी, फिर यह ढोंग क्यों? मैं न तो कोई न्याय चाहता हूँ और न ही इस मुकदमे में कोई भाग लेना चाहता हूँ। जज क्या कहता है, देखिए, नहीं, तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुमको जो कुछ कहना हो कहो। तात्या टोपे, अरे अंग्रेज, न्याय के नाम को बदनाम मत करो। मैं हार गया, मुझे सीधे फांसी दे। न्याय तो सब होगा, तब होगा जब हमारे देशवासी जागेंगे। मैं तो मर जाऊंगा, पर देर या सवेर न्याय होकर रहेगा। मैं तुमसे न्याय नहीं चाहता। फिर जज कहता है,
महारानी का राज्य तो अमर रहेगा, क्योंकि यह कानून और इंतजाम पर खड़ा है। तात्या टोपे। निराधार कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहा। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि कभी न कभी तुमको बोरिया बिस्तर बांध कर यहाँ से भागना ही पड़ेगा। जज। तुमको फांसी की सजा इसलिए सुनाई जाती है कि महारानी के राज्य के खिलाफ बगावत किया तुमने। तात्या टोपे। यह और बात है कि इस समय तुम शक्तिशाली हो और मुझे फांसी दे रहे हो, पर दोष हमारा नहीं। हम तो तुम्हारे देश पर चढ़ाई करने नहीं गए, तुम ही हजारों मील से हमारे देश पर अत्याचार करने और उसे लूटने के लिए आए हो। मैंने तो केवल अपनी क्षुद्र शक्ति से उसे रोका है। मैं असफल रहा, इसका कारण तुम मुझे फांसी दे रहे हो। पर याद रखना, एक दिन तुम यहाँ से निकल जाओगे और भारत स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय। जल्लाद आता है। जल्दी करो, देर हो रही है। लोहार, जल्दी से कह दे कि बेड़िया बेड़िया काट दो। तात्या टोपे। बेड़िया? बेड़िया काटने की क्या आवश्यकता है? मेरे मन को तो तुम और तुम्हारे स्वामी कभी बेड़ी नहीं पहना सके। रहा शरीर, वह तो तुम लोगों का कैदी ही है। जल्लाद। मैं यह सब कुछ नहीं जानता। फांसी के पहले बेड़ी काटने का रिवाज है। लोहार, जल्दी करो। बेड़िया काटने की आवाज़ होती है और अंत में बेड़िया काट कर अलग कर दी जाती है। तात्या टोपे कहते हैं, कभी इसी प्रकार हमारी भारत माता की बेड़िया कटेंगी। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय। जल्लाद। लाओ, मैं तुम्हारे गले में फंदा डाल दूँ। तात्या टोपे। मैं खुद गले में फंदा डाल देता हूँ। लो, यह फंदा डालता हूँ। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और तख्ता गिरने की आवाज़, राष्ट्रीय संगीत की आवाज़। तो देखा, इस प्रकार से तात्या टोपे जी ने खुद अपने गले में फंदा डाला और फांसी पर चढ़ गए। और अंत में कहा गया है कि भारत माता की बेड़ियां भी इसी तरह कटेंगी। और वही हुआ, क्योंकि हमारे जो क्रांतिकारी थे वो अंग्रेजों से लोहा लेने में सशक्त थे और अंततः उन्होंने कर दिखाया। तो आपको लेसन समझ में आया। एक नाट्य रूपांतरण है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर्स पे टिक लगा देते हैं, इसे कंप्लीट कर ले। ओके।